जुमा में हमको सुन ही लेते हैं आप लोग, कभी मौका हुआ होगा तो। और वैसे भी बाज़ाब्ता मुकर्रिर तो मैं हूँ नहीं, बात करता हूँ, तकरीर होती नहीं हमसे। और जो बातें होनी थी, जो तकरीर होनी थी वो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत तशरीफ़ फरमा है, जिस गर्ज़ से, जिस काम के लिए आप हजरात बैठे हैं, इदारे ने जो कुछ आपको दिया है वो अपनी नज़रों से आप देखेंगे। वो गालिबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है कि फल जो है वो, ये दरख्त जो है वो फल से पहचाना जाता है। मदरसा ने क्या किया है, ये दरख्त है, ये फल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरख्त कैसा है। ये बच्चे तैयार करके आपको दिए हैं जो आपकी आने वाली नस्लों की खिदमत करेंगे। इससे पहले भी माशाअल्लाह यहाँ से बच्चे फारिग हुए हैं, वो कई खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मेरी तरफ से बात होने की बात क्या है, एक आयत करीमा है। ये बुज़ुर्गों की बरकत और हज़रत मौलाना हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम हम सब के बड़े हैं। जिस निस्बत पे हज़रत से हम लोग जुड़े हुए हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि हम लोग उलमाए किराम की कदर करें। हज़रत काजी साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब के बारे में जो तशरीफ़ ये इरशाद फरमाए, मैं चूँकि पूर्णिया ज़िला का ही हूँ, लेकिन पश्चिम बनमनखी ब्लॉक है मेरा, और वो अरबी का मक़ौला है हुब्बुल वतन मिनल ईमान। तो कभी कभी उलमा के बीच में बोला करता हूँ कि पूर्णिया को दो हिस्से में अभी जमीयत वाले भी तकसीम किए हैं ब्लॉक के एतबार से, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा। तो पश्चिमी हिस्सा जो है पूर्णिया का, जिसमें बनमनखी दमदहा वगैरह सब आता है, वो आप नज़र दौड़ाएंगे, गौर से देखेंगे तो शख्सियत की बड़ी कमी है। आपको हर तरह की, सियासी हो, समाजी हो और तालीमी हो, हर तरह की शख्सियत की कमी मिलेगी। और ये शख्सियत जो है ना दोस्तों, ये बड़ी मेहनत, बड़े मुजाहिदे और बड़े लंबे दिनों के बाद बनती है। 20-20 साल, 40-40 साल लग जाते हैं किसी को बनने में। उसके बावजूद हम उनकी कदर न करें, उसके बावजूद उनकी हम कदर न करें तो कितनी महरूमी की बात होती है। इसलिए हम सब के लिए एक सबक है इसमें कि हम अपने उलमाए किराम की कदर करें। ख़ास तौर से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हमारे लिए सरमाया है, वो हमारे लिए सरमाया है। अब वैसे फिर हमको 50 साल के बाद मिलेंगे, 50 साल लग जाएगा उनको वैसे बनने में। तो उन हजरात की बरकत से एक गुजारिश मेरी तरफ से है। एक आयत करीमा है, यौमुन ला यनफ़उ मालून वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ना तो माल काम आएगा और ना औलाद काम आएगी। दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा धोखा इन्हीं दो चीज़ों से खाता है, माल से और औलाद से, और सबसे बड़ा ये फितना भी है। तो कुरान ने ये समझा दिया, ये बतला दिया कि जिसके पीछे तुम पागल बनते हो, परेशान होते हो, ये वो चीज़ है जो कल क़यामत में काम आने वाली नहीं है। हम लोग सोच लेते हैं कि पैसा अगर हो जाएगा तो शेरनी का दूध भी हम लेके आ जाएंगे, लेकिन अल्लाह वाले फरमाते हैं कि पैसा अगर हो इंसान के पास तो कुछ काम तो बन जाते हैं, लेकिन हर काम नहीं बनता है। जैसे दवा इंसान पैसा से खरीद सकता है, लेकिन सेहत नहीं खरीद सकता है। पैसे से इंसान बेहतरीन बिस्तर तो खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं खरीद सकता है। पैसे से इंसान उम्दा कपड़ा तो खरीद सकता है, लेकिन खूबसूरती नहीं खरीद सकता है। पैसे से इंसान चापलूसी खरीद सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं खरीद सकता है। तो हमेशा हर काम पैसे से नहीं होते हैं, और वो दुनिया जो होगी वहाँ पर तो पैसे और औलाद की कोई बात ही नहीं। वहाँ पर तो वही कामयाब होंगे जिनका दिल बना हुआ होगा, संवरा हुआ दिल लेके आएंगे, अल्लाह ताला उसे ही कामयाबी अता फरमाएंगे। और दिल बनता है अहले दिल से। जैसे हम लोग बेहतर घर बनाते हैं तो किसको ढूंढते हैं?
बेहतर मिस्त्री को ढूंढते हैं ना कि अच्छा इंजीनियर कौन है, बहुत पुराने तजर्बाकार ठेकेदार या हेड मिस्त्री कौन है, उनसे हम उम्दा घर बनवाएंगे। तो इस बात को तो हम खूब समझते हैं, लेकिन इधर की बारी आती है तो कहते हैं कि ना हम नहीं जानते हैं। तो ये महरूमी की बात है। इसलिए आज की जो ये मजलिस है, इससे हमारा ये सबक है कि जहाँ हम बहुत कोशिश करते हैं, एक कोशिश ये भी करेंगे कि हर चीज़ हम उम्दा बनाने की फ़िक्र कर रहे हैं। माशाअल्लाह, कपड़े उम्दा, मकान उम्दा, गाड़ी उम्दा और खाने पीने के सामान उम्दा। तो उसी में एक फ़िक्र ये भी कर लेंगे कि हम अपने दिल को भी उम्दा बनाएंगे इंशाअल्लाह, है ना। दिल को भी उम्दा बनाएंगे, दिल को भी संवारेंगे। और वो कैसे होंगे? ये हज़रत मौलाना हसीबुर रहमान साहब जैसी शख्सियत हैं, और इस तरह से अहले निस्बत, अहले दिल लोग होते हैं, उनसे अपना ताल्लुक़ जोड़ेंगे। अल्लाह ताला उसकी बरकत से हमारे दिल को संवारेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अब आखिर में हज़रत वाला से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाएँ और तकमील हिफ्ज़ कुरान का अमल को पूरा फरमाएँ। तीनों बच्चे आपके बाजू में हैं और उसके बाद आप दुआ फरमाएंगे। दुआ फरमाने से पहले मुफ्ती साहब के भाई ने तीनों बच्चों को जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, कुरान मजीद हदिया किया है, अपने दस्ते मुबारक से उन्हें इनाम पेश कर देंगे। आप तशरीफ़ लाएं। इन बच्चों के जो उस्ताद हैं मौलाना शादमान साहब, आप भी आगे आ जाएं। इन बच्चे के जो वालिदैन हैं वो भी आगे आ जाएं। इन दोनों की मेहनतों के सिला से आज ये पुरनूर मंजर हमारे और आपके सामने है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हो। बच्चा जो 3 हैं, एक बघेली के हैं, 2 चकला के हैं। उम्मीद है कि उनके माँ बाप आए होंगे तो यहाँ तशरीफ़ लाएं। बच्चे का नाम है मोहम्मद निहान मोहम्मद नसीम अंसारी चकला, यहाँ। दूसरा है मोहम्मद सादिर मोहम्मद असलम बघेली सुपोल। अब्दुल मुसव्विर मोहम्मद मुजम्मिल चकला। जी जी, यही तीनों। वो तकमील हिफ्ज़ कुरान बच्चा सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।